बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस वक्त भारत में जो चल रहा है कॉकरोच पार्टी जंतर मंतर पे, वहां पर जो पूरा भारत जमा हुआ है इस वक्त मोदी के खिलाफ। लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो रही, पाकिस्तान में कब निकलेंगे, बहुत सारी वजूहत हैं। और फिर मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल और ये सब जितने भी हैं ना इनके पाकिस्तान वाले, इन लोगों को मैं ज़रा ये बता दूं कि ये जो आज कराची के हालात हैं इसके जिम्मेदार आप लोग हैं और आवाम खुद भी है। ठीक है, हुआ क्या है, आज मैं देख रहा था कोई सुखविंदर करके कोई साहब हैं, कोई उसके पीपल्स पार्टी के तर्जुमान, तो वो भी मतलब एक नई चीज़ निकल के आ गई कि उन्होंने कहा यार मुझे भी बोलना है तो मेरा भी कोई अल्लाह के वास्ते इंटरव्यू ले दे। तो उन्होंने भी जो है वो बात की कि भाई ये आपने माजी में रॉ के एजेंट होने के जो है वो दावे किए थे कि एमकेएम का ताल्लुक उससे था और ये था वो था। आज देखिए कोई भी चूड़ा चमार उठ के खड़ा हो गया आपके खिलाफ। ठीक है, मैं चूड़ा चमार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एमकेएम का एक रोब हुआ करता था, एक रुतबा होता था। आप लोगों ने आपने खास तौर पे सबोटाज कर दिया पूरा। उनसे गलती हुई, ठीक है, ओके फाइन, लेकिन बाकी है कि उकसाने वाले, मैं हमेशा बात करता हूँ, आप लोगों ने उकसाया सबसे पहले और उसके बाद जाहिर है कि जो आप लोगों ने बताया वो सब वहां हुआ। क्या हुआ, ये सब चीजें सबके सामने दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कराची आज रो रहा है और अभी तो मानसून की बारिश 20 मिनट हुई है। नागन चौरंगी पे तो आप लोगों ने देख लिया क्या हाल है, और मुख्तलिफ जगहों पे। मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था कि इन्होंने जो खुदाई की हुई है पीपल्स पार्टी ने, बारिश होंगी, सैलाब आएगा, ये फंड के चक्कर में सारे इन्होंने कराची खोद के रख दिया है। कल ये फंडिंग जमा करेंगे, कहेंगे हम तो काम करा रहे थे भाई, ये तो बारिश हो गई। ठीक है ना, तो ये इनका क्राइटेरिया है हमेशा से ना, लोगों को तरसाओ, दिखाओ। पहले तो खड्डा करके ना कई दिनों तक, महीनों तक जो है ना वहां पर एक बंदे की तस्वीर लगा के रख देंगे और पीपल्स पार्टी के झंडे, और एक बोर्ड होगा जिसके ऊपर जो है मतलब जुल्फकार अली भुट्टो से जो पीपल्स पार्टी में आखिरी आने वाला कोई बंदा जो मरने वाला जिंदा होने वाला होगा, सबकी तस्वीर उसके ऊपर नस्ब होंगी और सब खड़े होंगे भाई ये काम करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन काम होता हुआ था कुछ नहीं है, और होता भी है तो एक बारिश में बह जाता है। आज कराची अपने हुकूक के लिए रो रहा है, हैदराबाद रो रहा है, सखर मीरपुर खास रो रहा है। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत है ये लोग, यानी कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने का ये नतीजा है। आप लोगों की बात की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप नून लीग के तर्जुमान बने हुए, हालांकि पता है कि नून लीग के तर्जुमान नहीं है। आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप तो वो बोरिंग, मतलब एक जाहिर जिसको उंगली उठानी होती है ना तो उसने उंगली उठानी होती है, अपना किया धरा जो है ना किसी को नजर नहीं आता, और बस ये सीखा होता है, उनको एक लिटरेचर दे दिया जाता है, बेटा ये पढ़ना है जाके, अलिफ से लेके ये तक जो है ना यही होगा। ठीक है, फिरौन भी अगर पीपल्स पार्टी में होता है तो वो भी ये कहता है कि बोरीबंद लाशें और ये जो उस वक्त के जो उसने फिरौन ने जितने भी जराइम किए थे वो सारे के सारे वो भी आप पे डाल देगा कि वो तो इनके दौर में होता था। ये नौबत आ गई है। एक रोब, एक दबदबा होता था मुत्तहदा का कि यहाँ पर सबको इजाजत थी रहने की, लेकिन गंद करने की इजाजत किसी को नहीं थी। वो अब असल लीडर के जाने के बाद, यानी अल्ताफ हुसैन के जाने के बाद जलीलो ख्वार हो गए। आपके घरों में गलियों के अंदर घुस घुस के क्या कुछ हो रहा है सबको पता है। और जो कल ऑर्डर देते थे कि भाई ये काम हो जाना चाहिए नहीं तो हड़ताल होगी, डर के मारे हुकूमतों की हवा खराब हुई भी होती थी, वो आके कहते भाई हड़ताल नहीं करना, हम ही मामला सेट कर रहे हैं। आज वो धमकियां दे रहे हैं कि स्ट्राइक करेंगे, तो कह रहे हैं कर लो जो करना है, तो हमारी सुनता कौन है? ठीक है, आज स्टेट एजेंट्स जो हैं वो उठ उठ के बात कर रहे हैं। जो मतलब पीली वाली शादियों में कुर्सियां नहीं होती थी पीली वाली, उस पे बैठ के जो है वो, और एक छोटी सी क्या कहते हैं एक टेबल लगा के लकड़ी की, जिसको दराज खोलो तो नीचे से पायदान झड़ जाता था, तो वो लोग जो हैं वो उस एजेंसी पे बैठने वाले लोग हैं आज आपको तड़ियां लगा रहे हैं कि तुम्हारी सुनता कौन है, तुम्हारी बात की वो क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, औकात नहीं है तुम्हारी। तो ये नौबत आ गई। नौबत क्यों आई है? आप लोगों के कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से। आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं कि फौज से इदारों से लड़े नहीं, आपने हुकूमत के आगे जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था कि नहीं। आपको चूरन दिया गया 26वीं आईनी तरमीम का, आपको दिया गया क्या कहते हैं 27वीं का, अब 28वीं का दे रहे हैं। इससे पहले भी दिए होंगे, 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक तो आए होंगे ना।
ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। आपकी कोई बात मानने की, आप मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं 28वीं आईनी तरमीम में आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आप फिर कल बगले बजा रहे होगे अपनी। ठीक है, तो ये हालात हो गए हैं। अब लोग कह रहे हैं, कुछ मुझसे कह रहे हैं यार ये बताएं अल्ताफ भाई कब वापस आएंगे, आप ये बात करो। अबे भाई मेरा कोई अल्ताफ हुसैन साहब से ताल्लुक नहीं है डायरेक्ट, कोई मेरा किसी से लिंक नहीं है। ठीक है, किसी ने अगर उन्होंने एक दफा मेरी वीडियो पे कमेंट कर दिया जीते रहोगे, मेरे लिए बस वही अचीवमेंट है सबसे बड़ी। ना मैं कोई उनकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, ना मेरा किसी से लिंक है कि मैं कहूं कि यार मुझे इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, या मुझे कोई पता चला हो कि भाई ये हो रहा है। मैं तो खुद दूसरे यूट्यूबर से पूछ रहा होता हूँ कभी कभी कि भाई को खबर है, या उनकी वीडियोस देख के अंदाजा लगाता हूँ, या खुद छानता हूँ कि हाँ भाई कोई नई चीज कहीं नजर आ रही है तो उसको मैं खबर बना के फिर लगा देता हूँ। इत्तेफाक से वो सच साबित हो जाती है, वो हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, मेरा किसी से ताल्लुक नहीं कि मैं क्या बताऊं अल्ताफ हुसैन साहब कैसे आ रहे हैं। मैंने हाँ एक बात कही थी, वो आज भी मैं उस पर कायम हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब के बयानात में जो वो जैसे वो बात कर रहे होते हैं ख्वाजा पाकिस्तान के या पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर उसमें तब्दीली आनी शुरू हो जाए ना, समझ जाएगा अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी की चांसेस हैं, बल्कि चांसेस नहीं, वापसी होने वाली है। ठीक है, ये मैंने बात की थी। अब आप भी देखें, मैं भी देखूं, क्योंकि कभी हमारे पास कहीं से अगर खबर आ गई किसी चैनल से, कोई ऐसा बंदा है कि जो काबिल एहतराम है, मोतबर शख्सियत है, अगर वो बात कर रहा है तो उसका मतलब है कि हाँ यार हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अगले दिन अल्ताफ हुसैन साहब का कोई ऐसा व्लॉग आ जाता है या वो अपने लाइव पे ऐसी कोई बात कर देते हैं कि जिससे पता चलता है कि नहीं यार अभी मजीद 3 साल और इंतजार कीजिए, या 3 दिन 3 महीने और इंतजार कीजिए, ये सब चीजें होती हैं। मामला ये है कि उनकी जो भी जबान से निकल रहा है ना, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर नरमी नजर आए समझ जाइए आ रहे हैं, नरमी नहीं है सख्ती नजर आ रही है मुसलसल, अल्ताफ हुसैन साहब के वापस आने की चांसेस नहीं है। ठीक है, हाँ किसी ने ये जरूर कहा है, मैं अभी भी कायम हूं, नवंबर की मुझे जो एक मिली थी या भविष्यवाणी यानी पेशन गोई कह लीजिए, तो उसके ऊपर मैं अभी भी कायम हूं कि मुझे ऐसा लगता है नवंबर तक कुछ आपको हलचल नजर आएगी बड़ी। ठीक है, इस साल ये साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे लोग कह रहे हैं कि यार आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तान कराची को अगर सही करना है तो इन लोगों को निकालना पड़ेगा। नहीं, किसी सिंधी पठान सरायकी को, पंजाबी बलोच को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब हमारे जिगर के टुकड़े हैं। हम लोगों ने यहाँ पर वो निज़ाम कायम करना है कि जैसे मैंने कमेंट में किया था आपको कि 2 सोने का निवाला देखो शेर की आंख से। ठीक है, सबको यहाँ फैसिलिटेट करें, सबको माएँ बहनें बेटियां महफूज, नौकरियां महफूज, तनख्वाह लेकर आ रहा है, हाथ में यूं लहराता हुआ भी 1 करोड़ रुपए लेता हुआ आएगा ना बंदा, उसके रकम को कोई हाथ लगाने वाला ना हो। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा इशू है, उसको सही करना है तो वो चीज हो। और दूसरा ये कि किसी को गंद करने की इजाजत नहीं होगी, जो गंद करे उसको वापस वहां भेजो जहां से वो यहाँ पर डकैतियां मारने के लिए आया हुआ है। कोई यहाँ का है अगर डकैती मारता हुआ नजर आए तो उसके साथ भी वही सुलूक करो जैसे दूसरों के साथ कर रहे हो, जो चोर की सजा वो उसकी सजा होनी चाहिए। पानी बिजली गैस का निजाम सही होगा, ये पीपल्स पार्टी ने कभी करने नहीं देना, ये बात आप याद रखें, क्योंकि इन्होंने कराची की वैल्यू करनी है डाउन, क्योंकि कराची की वैल्यू जा रही थी दुबई के ऊपर। दुबई को लगी चुल, उसने कहा भाई ये कैसे, मेरी तो सारी वो मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इंडिया का पैसा यहाँ आ रहा है, इसराइल का आ रहा है और दुनिया भर का पैसा आ रहा है, तो तुम्हारे तो सिर्फ पाकिस्तानियों का ही पैसा है, तो मैं तो लुट पिट जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है जी, हम कौम को लूटते हैं, खाते हैं और आपके यहाँ जो है ना वो लगा देते हैं। तो इन्होंने वहां पर जो है वो बिल्डिंगों में लगा दिया, बिल्डिंग सारी फ्लैट खरीद लिए, प्रॉपर्टी खरीद ली, हॉस्पिटल पता नहीं क्या कुछ इन्होंने खरीदा है। इतने ज्यादा ये मुहिब्बे वतन है कि आप देख लीजिए इनके हुब्बुल वतनी का जो है ना वो लेवल चेक कर लीजिए कि ये आपको और मुझे तो लड़ा रहे हैं कि सिंधी माजिर फसाद करें। ठीक है, ये कुछ पेड जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, जर खरीद बेगैरत, उनको तो पैसों से मतलब है, तो वो तो बेगैरती में अव्वल है, वो सोचे कि शायद ये हमें बचा लेंगे, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा इनको छोड़ के वो भागेंगे। कल वो लोग भी व्लॉग कर रहे होंगे कि हम लोगों को इस तरीके से इन्होंने वर्गलाया और हम अल्ताफ हुसैन महाजिरों के खिलाफ जो हम लोगों ने बातें की। ठीक है, तो ये सारे इनकी प्लानिंग है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है। पीपल्स पार्टी ने सिंध बर्बाद कर दिया, कराची बर्बाद कर दिया, बलूचिस्तान बर्बाद कर दिया। ठीक है, चलें, आपको सिंध और कराची अलग अलग बुरा लगता है ना, तो सिंध और बलूचिस्तान दोनों उन्होंने बर्बाद कर दिए, और उनके जहां कदम पड़े ना, वो मनूस काटे वाले जो जानवर होते हैं ना, वो है पीपल्स पार्टी। जिधर कदम रखते उधर बर्बादी शुरू हो जाती है। कश्मीर के आप हालात देख लीजिए। ठीक है, यही सारे माहौल चलता रहेगा। तो पाकिस्तान को कौन समझाए सुधारेगा, या अवाम बाहर कैसे निकलेगी? अवाम जरूरी काम से सो रही है, अवाम नहीं निकलने वाली। अल्लाह हाफिज।